साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज क्लास 10 मैथमेटिक्स रिवीजन ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 होने वाला है। मुझे उम्मीद है इसके पहले के दोनों पार्ट आप लोगों ने देख लिया है, समझ लिया है। वक्त जाया नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में मैंने जो सवाल लिए हैं उसमें कुछ फॉर्मूलों की आवश्यकता होगी और मैं रिवीजन करा रहा हूं और आप स्क्रीन देख पा रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि मैं कैसे प्रश्नों को आज रिवीजन कराऊंगा। तो चलिए एक नज़र में सारा फॉर्मूला का क्विक रिवीजन करते हैं, फिर सवालों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। कुछ नहीं किया गया है, कोस को यहाँ और साइन को यहाँ ला दिया गया है, बस। कोस ऊपर साइन नीचे, तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ठीक बात है। साइन थीटा गुना कोसेक थीटा 1। साइन थीटा को जब कोसेक थीटा से गुना करेंगे तो 1 आएगा। आइए दूसरा फॉर्मूला देखिए। कोसेक थीटा बराबर 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा और कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। आइए तीसरा फॉर्मूला देखिए। टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1। आइए अगला प्रश्न नहीं, अगला सूत्र देखिए। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा तो होता ही है, इसको साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी बोल सकते हैं। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये भी होता है। और अभी आपने क्या पढ़ा, 1/टेन थीटा। कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, ये भी होता है। और कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये भी होता है। आइए अब दूसरा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। देखिए इसी फॉर्मूला से 4 नया फॉर्मूला बन गया है, यही बस अलग तरीका से इसको लिख दिया गया है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्लस कोस स्क्वायर थीटा को बराबर के उस साइड ला दिया गया है। प्लस में है तो इधर माइनस में आ गया है ना। बस यहाँ से स्क्वायर हटा दिया गया तो रूट चढ़ गया है। तो साइन थीटा बराबर √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस दो लाइन में कोस को बराबर के उस साइड ले जाया गया, लेकिन इस बार क्या किया गया है, कोस को यहीं पर रखा गया है, साइन को उस पार ले जाया गया है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। ये -1 कहाँ से आया, ये +1 बराबर के इस साइड आया तो -1 हो गया। ठीक, टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। ये रूट कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटा तो इस पट्टी रूट आ गया। अब देखिए सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो वही बात हुआ है। अब देखिए इस 1 को यहीं रहने दीजिए, टेन स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। ये भी फॉर्मूला बहुत अच्छा है, इसको याद कर लीजिएगा डायरेक्ट ही।
आइए इस फॉर्मूला को देखिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटा रूट चढ़ गया। और एक याद रख लीजिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अब आप कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखिए। आप ये तो जानते ही हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये तो हर कोई जान रहा है। लेकिन इस थीटा के जगह यानी यहाँ और यहाँ दोनों जगह आप क्या ले सकते हैं, 0 डिग्री ले सकते हैं और 0 डिग्री से बड़ा भी ले सकते हैं। लेकिन आप 90 डिग्री ले सकते हैं और 90 से छोटा ले सकते हैं। कहने का मतलब आप 0 से 90 तक कोई भी डिग्री ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 90 भी ले सकते हैं और इसके बीच की संख्याओं को भी आप डिग्री के रूप में ले सकते हैं। 90 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। बात आया समझ में? यदि कोई यहाँ पर बोल दे 105 डिग्री, 105 डिग्री गलत माना जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आइए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये तो आप जानते हैं। लेकिन जो कंडीशन यहाँ है वही कंडीशन यहाँ पर है, देख पा रहे हैं? हाँ, यहाँ पर आइए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे देखिए थीटा जो यहाँ पर होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। आप 0 नहीं ले सकते हैं इस फॉर्मूला के लिए। इस फॉर्मूला के लिए थीटा का मान आप 0 नहीं ले सकते हैं। 90 ले सकते हैं, 90 से छोटा ले सकते हैं, लेकिन 0 नहीं ले सकते, याद रखिएगा। और ये चौथा बात देखिए, यहाँ केवल साइन आप ना समझे, यहाँ पर आप साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सब समझ सकते हैं, बशर्ते मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखने का प्रयास किया है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन थीटा के होल स्क्वायर के, लेकिन ये बराबर नहीं होता है साइन थीटा के स्क्वायर के। ये इस स्क्वायर का मतलब हो गया कि टोटल पे होल स्क्वायर है, साइन थीटा टोटल पे है, लेकिन यहाँ स्क्वायर देने का मतलब है केवल थीटा पे स्क्वायर है, ना कि साइन पे। इसीलिए ये और ये तो बराबर हो गया, इसको बराबर इन दोनों के बराबर नहीं माना जाएगा। समझ गए आप? यहाँ से हो सकता है यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा टफ करना चाहे तो आपसे ये कंडीशन पूछ सकता है, ये फॉर्मूला लिख देगा, कंडीशन पूछ देगा। आप तो ये जानते हैं, मुझे तो पता है आप ये जानते हैं, लेकिन कंडीशन नहीं जानते हैं, थोड़ा सा दिक्कत में आ सकते हैं। और ये एक थोड़ा सा नया बात है, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न पे। साथियों, आपके सामने पहला प्रश्न है, क्या है देखिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ऐसा मामला है। देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, इसको लिखते हैं पहले हम, साइन 63 के बदले हम 90 माइनस 27 लिख सकते हैं कि नहीं? फिलहाल आप स्क्वायर को थोड़ा देर के लिए भूलिए, आप 63 पे गौर कीजिए। 63 को 90 माइनस 27 लिख सकते हैं? बोलिएगा हाँ, ठीक। आप यहाँ पर स्क्वायर दीजिए या डायरेक्ट यहाँ पे होल स्क्वायर दीजिए, कोई समस्या तो नहीं। साइन स्क्वायर थीटा बोलिए या साइन थीटा पे होल स्क्वायर बोलिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है, तो हम ऐसे बोल दिए, ठीक बात है। और यहाँ पर रहने दीजिए साइन स्क्वायर 27 डिग्री, आप रहने दीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है, बटा दे दीजिए। कॉस स्क्वायर को थोड़ा देर के लिए रोक दीजिए, 17 डिग्री को आप 90 माइनस 73 डिग्री बोल सकते हैं कि नहीं? 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री बोलिएगा हाँ, बोल सकते हैं। स्क्वायर है, होल स्क्वायर के रूप में लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं हुआ होगा।
चलिए प्लस है तो यहाँ प्लस दे दीजिए, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ध्यान से सुनिए, साइन 90 माइनस 27, इसको थीटा कुछ समय के लिए मानिए तो क्या पढ़ेंगे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। बोलिएगा हाँ, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। नीचे देखिए, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा पे होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं साइन स्क्वायर 73 डिग्री। बोलिएगा हाँ, जोड़, और यहाँ पे है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस अदला बदली ही ना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 बटा है, एक को एक से भाग देंगे, एक ही आंसर आएगा, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर 1 हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं, आया होगा, बिल्कुल आया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, ये है दूसरा प्रश्न, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा। देखिए हम 9 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बोलिए हाँ यही बचेगा, बोलिएगा हाँ यही बचेगा। और अभी आपने याद किया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, ब्रैकेट खत्म होगा, गुना आगे 9, तो 9 गुना 1 क्या हो गया 9, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया 9 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, नहीं होना चाहिए। आगे आइए तीसरा प्रश्न देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो देखिए आप जानते हैं एक फॉर्मूला क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। मतलब जहां भी आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा देखने को मिले, आप वहां पर ये लिख सकते हैं, आपको ये अधिकार है, लिख सकते हैं आप। इसीलिए भाई हमें यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिया है, इसके जगह हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बोलिएगा हाँ, इस बात की जगह हम ये लिख सकते हैं ना, बोलिएगा हाँ। बटा है, नीचे क्या है, नीचे भी सेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है सेक स्क्वायर थीटा। जब सेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा से भाग देंगे कितनी बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। जब किसी चीज को उसी से भाग देते हैं तो एक बार में कट जाता है। ये 1 आंसर हो गया। बताइए मामला आया समझ में, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चौथे प्रश्न को देखिए तो थोड़ा सा, और आप बना सकते हैं तो बनाइए, वीडियो को रोकिए बनाइए, जो नहीं बना सकते हैं सॉल्यूशन देखिए, ध्यान से देखिएगा जो नहीं बना पाए। देखिए 5 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 5 है, ठीक, बराबर है एक्स बटे कॉस स्क्वायर थीटा। एक्स की जगह क्या होगा, कहने का मतलब क्या है, ये बात जो है इस बात के बराबर है, तो x के जगह पे क्या आया होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, है ना। तो चलिए देखिए कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान से देखिए, इस वाले पार्ट को आप देखिए थोड़ा सा पहले। 5 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 5, बोलिएगा हाँ, हम 5 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बचेगा। बोलिएगा हाँ यही बचेगा, हम बोले बहुत अच्छा, ठीक। यहाँ पे क्या है, एक्स बटे कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना है।
बोलिएगा हाँ, और कुछ नहीं है। अब ध्यान दीजिए हम थोड़ा सा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, इसको हम 1 + tan² थीटा भी बोल सकते हैं, बोलिएगा हाँ। और 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा के। समझ में आ रहा है बात? बोल सकते हैं कि नहीं? बोलिएगा हाँ। और आगे 5 से गुना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, इस बात को हम x गुना 1/cos² थीटा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? x को इस चीज से गुना कीजिएगा तो x/cos² थीटा आएगा, बोलिएगा हाँ। ठीक, 1/cos² थीटा को हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, इस स्क्वायर को होल स्क्वायर के रूप में, 1 का स्क्वायर 1 और नीचे cos² थीटा। अभी भी मामला नहीं बदला, बोलिएगा नहीं बदला, ठीक बात है। 1/cos थीटा को क्या कहते हैं? 1/cos थीटा को कहते हैं sec थीटा, और sec थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? sec² थीटा हो जाएगा, बोलिएगा हाँ। और इसके साथ गुना में x होगा, और यहाँ भी है sec² थीटा, गुना में है 5। ये sec² थीटा गुना में है, इधर आएगा भाग हो जाएगा, इधर से हटा के यहाँ ला देंगे, और ये कट जाएगा एक बार में, और एक को x से गुना करेंगे तो x ही आएगा। तो x का मान क्या आ गया? 5। x का मान 5, तो यहाँ क्या रहा होगा? 5 रहा होगा। यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? आ गया होगा। चलिए इस प्रश्न को देखिए, 1 - sin² थीटा बराबर 1/x²। x के जगह पे क्या होगा? तो देखिए, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। sin² थीटा को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो 1 - sin² थीटा हो जाएगा, जो कि बराबर होगा cos² थीटा के। यानी इस बात को हम लिख सकते हैं cos² थीटा बराबर 1/x²। कोई समस्या नहीं हुआ होगा? नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इस cos² थीटा को हम 1/sec² थीटा नहीं लिख सकते हैं? बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं, और 1/x² थीटा। अब जरा सा बताइए, sec² 1 के बराबर तो 1 हो गया ऊपर में, अब नीचे है x² थीटा, यहाँ sec² थीटा, तो x के जगह निश्चित है sec थीटा रहा होगा, स्क्वायर के जगह स्क्वायर, तो x का मान क्या आया? sec थीटा। x का मान sec थीटा आया। कोई समस्या नहीं हुआ होगा? फिर से समझिए, इस x को मैं क्या लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं, बोलिएगा हाँ। और इस sec थीटा को ऐसे होल स्क्वायर के रूप में, तो x के जगह sec थीटा है कि नहीं? बोलिए हाँ, और स्क्वायर के जगह स्क्वायर। आप समझ रहे होंगे, मैं रिवीजन करा रहा हूं, मैं बहुत विस्तार से आपको नहीं बता सकता, वरना मैं इस सवाल को इतने विस्तार से बता दूंगा कि आप समझ जाएंगे, लेकिन रिवीजन करा रहे हैं, आपके पास उतना समय नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड बता रहा हूँ, है ना। लेकिन जो विद्यार्थी मेहनत की है वो तुरंत समझ जाएंगे कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और जिन्होंने मेहनत नहीं किया है उनके लिए तो समस्या है भाई थोड़ी सी, लेकिन फिर भी मैं आपको स्पीड बताते हुए भी आपको अच्छा से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, समझ जाएंगे आप, ऐसी बात नहीं है। देखिए इस सवाल को देखिए, क्या है? 1 + tan² थीटा बटा 1 + cot² थीटा, ये किसके बराबर होगा? देखिए 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा के। हम बोले बढ़िया बात है, बटा के बदले हम भाग दे सकते हैं, बोलिएगा हाँ। और 1 + cot² थीटा होता है बराबर होता है cosec² थीटा के। इस बात को हमने ये लिखा, और बटा के बदले भाग, और इसके बदले ये sec² थीटा। समस्या नहीं? नहीं।
होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, बोलिएगा हाँ, भागा। और कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, बोलिएगा हाँ लिख सकते हैं। अब आइए तो 1/cos स्क्वायर थीटा गुना साइन स्क्वायर थीटा तो ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा, बोलिएगा हाँ। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, बोलिएगा हाँ, ठीक बात है। इस स्क्वायर को हम ऐसे यहाँ से थोड़ा देर के लिए हटा के हॉल पे दे देते हैं। जब हॉल पे दे दिए तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन पर भी स्क्वायर है, कॉस पर भी स्क्वायर है, ठीक है। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अभी आपने पढ़ा टेन थीटा, पढ़ा ना, और ये स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, यानी इसका आंसर ये होगा। बताइए कोई समस्या नहीं ना, नहीं होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। साथियों अगला प्रश्न है सेक ए प्लस 10a गुना 1 - साइन ए, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, इन दोनों पार्ट को गुना करने पर क्या आएगा ये बताना है आपको। तो चलिए सॉल्यूशन देखिए आप अपना, जो बना सकते हैं बनाइए, जो नहीं बना सकते हैं देखिए। सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/cos है, बोलिएगा हाँ, प्लस है तो प्लस, साइन ए को क्या लिख सकते हैं, टेन ए को साइन ए बटा कॉस ए लिख सकते हैं, ना, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, मैंने बताया था, बस वहाँ थीटा की जगह ए हो गया है यहाँ पर, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए कॉस ए एलसीएम कॉस ए हो जाएगा, इस कॉस ए को कॉस ए से भाग दीजिएगा एक बार में, एक गुना एक जोड़, इसको भी इससे भाग दीजिएगा एक बार में, एक गुना साइन ए, क्या हो जाएगा साइन ए, 1 - साइन ए। अब देखिए ए प्लस बी, इस पूरे साइन ए को मैंने बी माना, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना होता है, पढ़े हैं, बटा कॉस ए। यहां तक कोई समस्या नहीं ना, नहीं। अब बताइए 1 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो यहाँ स्क्वायर देना कोई खास जरूरी नहीं है। अब देखिए 1 - साइन स्क्वायर है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, पढ़े ना अभी आप, ये फॉर्मूला तो आपको पता होगा, यहाँ पर अभी मैंने निकाला 1 - साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिखा था ना, बोलिएगा हाँ। तो यहाँ 1 - साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, बोलिएगा हाँ, और बटा कॉस ए, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर अकेला है, ये एक से खत्म हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा, कॉस ए बचेगा। बात आया समझ में, आप नहीं समझे तो देखिए कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या हो गया, कॉस ए को कॉस ए से क्या किया गया है, गुना किया गया है, अब बटा है कॉस ए, इस कॉस ए से कॉस ए खत्म, बचा एक कॉस ए, तो वही मैंने लिख दिया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या बेस समान है भाग में है तो पावर घट जाता है, दो में से एक गया कॉस ए बचा। बात आया समझ में ना, चलिए ठीक। साथियों आपके एनसीईआरटी के 8.4 में कुछ सत्यापित करने वाले प्रश्न भी हैं, चलिए कुछ ऐसे प्रश्नों को भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं, है ना। देखिए क्या साबित करना है आपको, देखिए 1 + सेके बटा सेके बराबर होता है साइन स्क्वायर ए बटा 1 - कॉस ए के, ये आपको दिखाना है, चलिए दिखाते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले क्या करेंगे, LHS लेंगे, LHS,
फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड। आपके लेफ्ट हैंड साइड में ये पार्ट है ना, बोलिएगा हाँ। चलिए इसको पहले लिख लीजिए, 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए, यही है आपके लेफ्ट हैंड साइड, बोलिएगा हाँ। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 1 बटा सेक ए प्लस सेक ए बटा सेक ए। मैंने दोनों इसमें और इसमें सेक ए से अलग अलग भाग दे दिया और बीच में प्लस दे दिया, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है हाँ। 1 बटा सेक ए को हम कॉस ए लिख सकते हैं प्लस, और सेक ए को सेक एक से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। तो हमारा LHS का मान क्या आया, LHS का मान क्या आया, ये आया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब RHS को सॉल्व करते हैं, किसको, RHS को, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। पहले लिख लेते हैं, क्या है, साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए, ये सवाल है, ठीक है। साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नहीं होता है, बोलिएगा हाँ। और नीचे 1 माइनस कॉस ए, कोई समस्या नहीं, आगे चलिए, ठीक। 1 है, यहां पर हम एक स्क्वायर दे दे अपने मन से तो कोई समस्या हो जाएगा क्या, आपको नहीं होना चाहिए। क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ये होता है। यानी इस बात के बदले मैंने ये बात लिख दिया, बटा में क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस ए, इस कॉस ए से ये कॉस ए खत्म, क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1, 5 प्लस 3 बोलिए या 3 प्लस 5 बोलिए, आंसर तो 8 ही ना आ रहा है, हाँ तो बोल सकते हैं ऐसा। तो RHS का मान आपका कितना आ गया, कॉस ए प्लस 1, LHS का मान कॉस ए प्लस 1। इस बात से आप क्या समझे, आप ये समझे LHS बराबर है RHS के, मतलब ऊपर में जो ये बात लिखा गया है ये वाला बात बिल्कुल सही है, हमने इस बात को सिद्ध कर दिया। बात आया समझ में, आ गया होगा, पूरा आसान प्रश्न था, ऐसा आप कर सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न पर आइए, देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर होगा सेक ए प्लस टेन ए के। कुछ नहीं करेंगे, बस पहले LHS लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, यही लिखा हुआ है, बोलिएगा हाँ यही लिखा हुआ है, ठीक बात है। अब देखिए जब भी इस स्थिति में आ जाता है तो हम लोग हर का प्रमेयीकरण करते हैं, क्या करते हैं, हर का प्रमेयीकरण। तो क्या करते हैं हर के प्रमेयीकरण, कुछ नहीं, इस तरह इसे लिखिए, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस में लिख दीजिए, 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। ऐसा लिखने से कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इससे ये कट जाएगा एक बार में, और एक का वर्गमूल 1 होता है, और 1 को किसी भी चीज से गुना करेंगे तो वही होगा। यानी इस बात को हम ऐसे लिख दिए, यानी इसको हम एक्स्ट्रा गुना कर दिए, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, LHS अभी भी उतना ही है, क्योंकि ये कट के 1 हो जाएगा, मैंने बता भी दिया। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। इस पार्ट को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो इसको 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्या, यदि इस टोटल पार्ट को हम मान लीजिए ए माने और इस टोटल पार्ट को ए माने, तो ए गुना ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसका रूट दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, बोलिएगा हाँ, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब आइए नीचे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, यही ना होगा,
ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना होगा। ए स्क्वायर का मतलब एक ही होगा, स्क्वायर नहीं लिखते हैं, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए इस स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया ना, ठीक। तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन है। नीचे में क्या बचा, नीचे में क्या बचा, तो देखिए यहां पर क्या बचा होगा, आप ही बताइए। इस वाले पार्ट को देखिए, इसको रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ ए समझिए, थीटा की जगह है तो कॉस थीटा यानी कॉस है, यानी इस बात को, इस बात को, इस बात को ध्यान से देखिए, इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अब कॉस ए को अलग अलग भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस ए जोड़ कॉस ए से अलग अलग भाग दे रहे हैं, तो साइन ए बटा कॉस ए, 1 बटा कॉस ए क्या होता है सेक, यहाँ थीटा रहता था, यहाँ ए है, कोई समस्या नहीं, प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा, यहाँ ए है तो ए दे दीजिए, टेन ए। देखिए हमने LHS को सॉल्व किया तो ये आ गया, आया, हमने LHS को सॉल्व किया था तो ये आया, और हमारा RHS भी यही है, नहीं है, LHS हमारा इतना था, RHS भी हमारा वही है, मतलब LHS बराबर RHS है, LHS बराबर RHS है। RHS भी मैं लिख ही देता हूँ, क्या है सेक के प्लस 10 है, इसीलिए क्या हो गया LHS बराबर RHS हो गया, मैंने प्रमाणित कर दिया, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन के सामने है, जो बना सकते हैं बनाइए, जो नहीं बना सकते हैं सॉल्यूशन देखिए। पहले प्रश्न को देखिए क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये दोनों, ये पार्ट और ये पार्ट जुट के इतने के बराबर हो रहा है, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के। चलिए कोई बात नहीं, हम पहले LHS को सॉल्व करते हैं, किसको, LHS को। LHS हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है। चलिए पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, इसको आप A मानिए और इसको B, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, बोलिएगा हाँ, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यही ना होगा, बोलिए यहां तक आ गया। देखिए ये प्लस है तो प्लस दे दीजिए, इसको फिर A मान लीजिए, इसको B, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला आपको पता ही है ना, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। चलिए A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB हो गया, बोलिएगा हाँ। अब देखिए ध्यान से, साइन ए गुना कोसेक ए कट के 1 हो जाता है, बोलिएगा हाँ, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा। यहां पर देखिए कॉस ए गुना सेक के कट के 1 हो जाता है, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 ही होता है। अब देखिए ये 2 और ये 2 जुड़ के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, जोड़। यहां से लीजिए साइन स्क्वायर है, क्या साइन स्क्वायर है, जोड़, और यहां से ले लीजिए कॉस स्क्वायर है, प्लस इस कॉसेक स्क्वायर ए के बदले हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं, इसके बदले मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं, ठीक बात है, जोड़। इसका तो इस वाले चीज को तो मैंने यहां पे लिख दिया, अब इसको, इस वाले पार्ट को हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, 1 प्लस 10 स्क्वायर है,
सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना, बोलिएगा हाँ। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्या होता है 1, तो 4 5 6 और ये एक 7 क्या हो गया 7 प्लस यहाँ कॉट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है, यानी LHS को सॉल्व किया तो हमारा मान इतना आया 7 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है। देखिए RHS भी उतना ही है ना, तो हम बोल सकते हैं LHS बराबर RHS, ऐसा हम बोल सकते हैं। बताइए कोई समस्या नहीं हुआ होगा। हम बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। आज का अंतिम प्रश्न देखिए, सेक थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कोट थीटा बराबर टेन थीटा, ये प्रूफ करना है। चलिए ये पार्ट हमारा LHS है और ये RHS है। LHS को सॉल्व करते हैं। चलिए साथियों LHS को सॉल्व करते हैं पहले। LHS देखिए अंश में देखिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, हमने पहले साइन थीटा को कॉमन ले लिया तो क्या मामला बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा कि नहीं, बोलिए हाँ। ठीक, नीचे मामला क्या बनेगा, यदि हमने कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो कहिएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कॉमन बच जाएगा, ये होगा। यहाँ देखिए यहाँ क्यू था स्क्वायर हो गया, क्यू था स्क्वायर हो गया। ठीक बात है, ये आप समझ गए। अब देखिए क्या होगा, साइन थीटा रहने दीजिए, क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, बताइए तो। मैं केवल इस साइन स्क्वायर थीटा को ये बात लिखने का प्रयास कर रहा हूं, बस बोल सकता हूं ना, बोलिएगा हाँ। ठीक, बटा कॉस थीटा यहाँ 2 है, इस कॉस स्क्वायर थीटा को, इस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोल सकता हूं ना, बोलिए हाँ या ना, बोल सकता हूं। ठीक, -1 हो गया, बोलिएगा हाँ। ठीक, साइन थीटा 1 माइनस 2, 2 गुना 1 2, माइनस 2 गुना 1 -2, माइनस गुना माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा, 2 एक ही 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, ये हो गया। कोई समस्या नहीं ना, नहीं होना चाहिए। अब देखिए जरा सा ध्यान से, साइन थीटा -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा -1 होगा। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्या क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस क्यों लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, यही लिखेंगे, बोलिएगा हाँ। बटा इस पार्ट को लिखना होगा, लेकिन एक गलती हो गया है हमसे थोड़ा सा, मुझे नीचे वाले पार्ट को सॉल्व ही नहीं करना चाहिए था, इसको एज इट इज रहने देंगे। ये जो मैंने लिखा इसको आप नहीं लिखिए, मतलब क्या, इस वाले पार्ट को मैं काट देता हूँ, नीचे वाले पार्ट को कुछ नहीं करना था, इसको डायरेक्ट लिख दीजिए 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। इसको लिखने का कोई ज़रूरी नहीं था इस तरह से, नीचे वही आ गया मेरा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, है ना। मुझे लगा आगे कुछ कटेगा, लेकिन पहले ही कट गया, नीचे वाले को सॉल्व नहीं करना है, बस रहने दीजिए। ऊपर भी सेम चीज़ है, नीचे भी सेम चीज़ है, कट जाएगा। और यहाँ तो नीचे तो कॉस रहेगा ना, कॉस थीटा, बोलिएगा हाँ। ठीक,
ये तो कट गया, बचा क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्या होता है टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा। और यही चीज बराबर है RHS के, देखिए तो है। तो आप क्या समझे, LHS बराबर RHS, आप ये समझ गए, मैंने प्रूफ कर दिया। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ, मैंने साइन स्क्वायर थीटा को इस रूप में लिखा, इस वाले पार्ट को मुझे एज इट इज उतार देना है, इसको इस रूप में नहीं तोड़ना है, मैंने गलती से तोड़ दिया था। आप एज इट इज इसको उतार दीजिए, यहाँ उतार दीजिए, यहाँ उतार दीजिए, बाकी आप समझ गए, है ना। चलिए, उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर मैथ के रिगार्डिंग बहुत सारी इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलेंगे। यदि आप मैथ में बहुत कमज़ोर हैं, मैथ को आप अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, बेसिक मैथमेटिक्स का एक प्लेलिस्ट होगा, उसको आप लेक्चर 1 से पढ़ना, निस्संदेह आप मैथ में अच्छा बन जाओगे। ठीक, यदि आप क्लास 10th में हो तो वीडियो को देखते जाओ, फिलहाल जितना स्कोर हो सकता है करो। यदि आप और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं भविष्य में कंपटीशन के एग्ज़ाम में, 12th के एग्ज़ाम में, तो आप उस बेसिक मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट से ज़रूर पढ़ें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।